Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 5th इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 16 वाटर पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो कैन यू रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन a spoonful of sugar, sawdust and soil are added to a glass of water? कि आपको पता है अगर हम एक पानी के ग्लास में एक स्पूनफुल एक पूरा चम्मच भर कर अगर शुगर डाल दे तो क्या होगा, अगर सौ डस्ट डाल दे तो क्या होगा, और अगर सॉइल डाले तो क्या होगा। व्हिच आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर? वाटर की 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती है? एंड व्हाट इज डन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड सेफ? ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन और सेफ रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? तो जल्दी से आप मुझे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर पॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस व्हाइल इट इज रेनिंग, collect some of the rainwater directly in a clean container placed in the open. जब बारिश हो रही हो तो बारिश का पानी एक क्लीन कंटेनर में कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो। Also collect some of the rainwater that is flowing over the ground. और कुछ वो वाला पानी भी कलेक्ट करना जो कि ग्राउंड पर फ्लो हो रहा है, बारिश का पानी जो ग्राउंड पर फ्लो हो रहा है। ऑब्जर्व एंड कंपेयर द टू, उन दोनों को देखो और दोनों में कंपैरिजन करो। व्हाट डिफरेंस डू यू सी, आप कौन सा डिफरेंस देखते हैं? एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डैट, उसका रीज़न क्या है? वन अदर सब्सटेंसेस गेट मिक्सड विथ वाटर इट बिकम्स इम्प्योर। सो अगर पानी के साथ कोई और सब्सटेंस मिला दिया जाता है तो वो पानी इम्प्योर हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है। सम ऑफ दिस सब्सटेंस फ्लोट इन द वाटर, सो इसी टाइप के कुछ सब्सटेंसेस पानी में भी फ्लोट करते हैं। सो द वाटर लुक्स अनक्लीन और मडी, जिस वजह से वो पानी अनक्लीन यानी गंदा और मिट्टी वाला दिखता है। सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड वी कैन नॉट सी दैम, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं और हम उसको देख नहीं पाते हैं। इफ़ द सब्सटेंसेस that have got mixed with the water are harmful for the living things, we say that the water has been polluted. अगर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर मिल जाएंगे और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल रहेंगे तो हम बोलते हैं कि वो पानी पॉल्यूटेड है यानी गंदा है। रिवर, लेक्स आर सोर्सेस ऑफ वाटर, हाउ डज देयर वाटर गेट पॉल्यूटेड? यहाँ का पानी यानी रिवर्स और लेक्स का पानी कैसे पॉल्यूट होता होगा? कैन यू टेल? लाइक द सब्सटेंस that are mixed in the wastewater drain out of the kitchen and the bathroom in your house. So आपको एक सब्सटेंसेस की लिस्ट बनानी है जो कि मिक्स हो जाता है वेस्ट वाटर के साथ, जो वेस्ट वाटर आपके किचन से या बाथरूम से निकलता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। उनके सब्सटेंसेस की आपको एक लिस्ट बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक, which is one of the important topic of class 5th environmental science, is disposal of waste water. वेस्ट वाटर को कैसे डिस्पोज करते हैं? So the wastewater of a city or the town is collected and let into a water body at a convenient location. So जो वेस्ट वाटर है सिटी का या टाउन का उसको कलेक्ट कर लेते हैं। The wastewater from the residential building as well as from the factories and the industries contains many kind of impurities. So जो वेस्ट वाटर रहता है किसी भी बिल्डिंग या फैक्ट्री का उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है यानी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। सम ऑफ दिस डिज़ोल्व इन द वाटर वाइल सम डू नॉट, इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाती है और कुछ डिज़ोल्व नहीं होती है।
सो अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, यहाँ आपको एक पिक्चर दे रखी है। ये जो वाटर बॉडी है पॉल्यूटेड है, यानी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। सीवेज वाटर कैन कैरी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड द डिसीज। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इज़ मोर लाइकली टू कंटेन द पॉइजनस सब्सटेंसेस। जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से निकलता है उसमें बहुत ही सारे पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं, और वो हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। If all this wastewater is let into the water body as it is, the water bodies become polluted and that is dangerous. अगर ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट पानी में ही रहेंगे, वाटर बॉडीज़ में ही रहेंगे, तो पानी गंदा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा और हमारे लिए डेंजरस रहेगा वो पानी। Such water cannot be used for the drinking or any अदर पर्पस। तो ऐसा पॉल्यूटेड वाटर ना ही पीने के काम आएगा और ना ही किसी पर्पस के लिए, ना ही किसी और पर्पस के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपल्सरी फॉर द फैक्ट्री ऑनर टू ट्रीट द वाटर बिफोर लेटिंग इट आउट। सो ये सारे फैक्ट्री ऑनर के लिए कंपल्सरी हो गया कि वो पानी को साफ़ करे या तो फिर गंदा पानी नहीं बहाए। Similarly, sewage and the other wastewater of the towns and the cities is processed for the purification before letting it into the water body. So इसलिए बहुत सारे टाउन और बहुत सारी सिटीज़ में एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होने लग गई, जिस वजह से जो गंदा पानी है वो पहले प्यूरिफाई हो जाता है। That helps to prevent the pollution of water, जो कि वाटर पॉल्यूशन होने से बचाता है। Flowing water of river get purified to some extent by the natural process also. So जो नदी का जो पानी है उसको भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से। बिफोर वाटर इज सप्लाई टू अ टाउन और द सिटी इट इज़ प्योरीफाई। पानी किसी टाउन या सिटी में जाए उससे पहले उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। डू यू नो if large quantity of impurities get mixed with the river water, the natural process of purification cannot keep pace. आपको पता है अगर बहुत लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाएगी रिवर के पानी में, तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है प्योरीफिकेशन की उसका कोई काम नहीं रहेगा। द proportion ऑफ ऑक्सीजन dissolved इन द वाटर इज़ reduced. सो उस पानी में जो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन है वो भी कम हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ थ्रेट टू द एक्वाटिक लिविंग थिंग्स, और ये एक्वाटिक लिविंग थिंग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी पानी में रहने वाली सारी वाटर बॉडीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड का एक टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर समझने वाले हैं, तो जल्दी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट दे रखा है ट्राई दिस। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ। हमको एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसके माउथ पर एक साफ कपड़ा बांध देना है। कट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल, फिर उस बॉटल के बेस को कट करना है। होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, फिर उस बॉटल को अपसाइड डाउन करके पकड़ना है। पॉर सम पाउडर कोल इनटू इट, उस पानी में हमको कुछ पाउडर्ड कोल डालना है। देन ऐड द फाइन सॉल्ट एंड लास्टली कर्स सैंड टू मेक 3 डिफरेंट लेयर्स इनसाइड द बॉटल एज शोन इन द डायग्राम। फिर हमको थोड़ी सी सैंड डालनी है और लास्ट में कोर्स सैंड डालनी, जिससे कि 3 अलग अलग लेयर बन जाएगी। जैसे कि क्लॉथ बांध दिया, सबसे पहले हमने डाला पाउडर्ड कोल, कोल का पाउडर, फिर फाइन सैंड और फिर कोर्स सैंड। अ सिंपल मेथड फॉर फिल्टरिंग द वाटर। सो इस प्रोसेस से हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं। प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर कट ऑफ portion as shown in the figure. Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into the water.
फिर हमको कुछ ऐसा पानी उस बॉटल में डालना है जो कि गंदा हो, यानी मिट्टी वाला पानी। ऑब्जर्व द वाटर फ्लोज इनटू द बेस ऑफ द बॉटल, इट अपीयर्स क्लीन। सो अगर हम ऊपर से गंदा पानी डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी नीचे कंटेनर में अच्छा पानी आएगा, यानी साफ सुथरा पानी नीचे आएगा। ऑफ कोर्स you have learned that there could be microorganisms in it. ये हो सकता है कि उसके अंदर छोटी छोटी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। आज हम लोग क्लास 5th इन्वायरमेंटल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत सिंपल टॉपिक वाटर वर्क्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क्स along with your teacher. Obtain the permission to interview an official there to learn about the purification water. So किसी भी वाटर वर्क के पास में आपको जाना अपने टीचर के साथ, और किसी भी वहाँ के ऑफिशियल से आपको परमिशन लेनी है जो कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में काम करते हो। यू मे आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो व्हाट सोर्सेज ऑफ वाटर इज़ यूज फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज वो यूज़ करते हैं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्यूरिफाई एवरी डे। हर दिन कितना लीटर पानी प्यूरिफाई होता है, साफ़ होता है। थर्ड, व्हाट प्रोसेस आर यूज टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री। कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है पानी को साफ़ करने में, ट्रांसपेरेंट बनाने में और जर्म्स फ्री बनाने में। नेक्स्ट इज इन व्हाट ऑर्डर आर दिस प्रोसेस कैरिड आउट। सो कौन से ऑर्डर में सारी प्रोसेस होती है, यानी सबसे पहले कौन सी प्रोसेस, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ये सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ ऑफिशियल से पूछने हैं। व्हाट इज़ डन टू राइड द वाटर ऑफ बैड स्मेल। सो उस पानी का क्या करते होंगे जिसमें से गंदे से स्मेल आती होगी। सारे क्वेश्चंस वहाँ किसी भी ऑफिशियल से पूछिए और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। डू यू नो while traveling we often buy the bottle drinking water. जब भी हम बाहर ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो हम बाहर से पानी की बॉटल खरीदते हैं। द बॉटल्स आर अवेलेबल एट द प्लेसेस लाइक बस स्टैंड एंड द रेलवे स्टेशन। ये बॉटल्स हमको बस स्टैंड पर भी मिल जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाती है। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटर गिवन ऑन द बॉटल एंड टेल अदर्स अबाउट इट। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये आप भी पढ़े और दूसरे को भी बताएं। द डेट ऑफ बॉटलिंग एंड द पीरियड फॉर विच द वाटर कैन बी सेफली यूज इज प्रिंटेड ऑन द वाटर। हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो बॉटल कब पैक हुई है और कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पानी सेफ़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी डेट हमको उस बॉटल पर मिल जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन बाइंग अ बॉटल। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना जब हम कोई बॉटल खरीदें। वंस यू हैव ओपन इट द वाटर शुड नॉट बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग। अगर हम उस बॉटल को खोल लेते तो वो पानी को हमको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। द एम्प्टी बॉटल मस्ट बी क्रश्ड एंड थ्रोन इनटू द गार्बेज बिन सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज। सो वो जो खाली बॉटल है उसको हमको क्रश कर देना चाहिए या डस्टबिन में डाल देना चाहिए, जिससे वो वापस से यूज़ ना हो सके। कैन यू टेल इफ़ एट सम प्लेस इट डिड नॉट रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुई है। वॉट वुड बी इट्स इफ़ेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल देयर। तो उसका लोगों की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो यहाँ पर आपको वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट द वाटर वर्क बता रखा है। सो फर्स्ट दे रखा है सेटलिंग। द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्सेज is allowed to stand in a large tank. Alum is also used to help the process of settling.
Next is oxygenation. Air and water are allowed to mix with the help of pumps that cause oxygen from the air to dissolve in the water. फिर next है रखा filtration. Water is filtered using a filtration machine. Next is chlorination. Chlorine is mixed in the water to kill the germs in it. Photograph courtesy Parvati Waterworks PMC Pune. So अब हम लोग क्लास 5 एनवायरमेंटल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का सिंपल सा टॉपिक फेमाइन पढ़ने वाले हैं. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. वाटर इवोपरेट्स कंटिन्यूसली. पानी बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज़ वाई प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस ए ड्रॉट. सो ऐसी जगह जहाँ पर कई लंबे समय से बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है यानी ड्रॉट हो जाता है. एट सच प्लेसेस द वाटर level falls in the river, wells, lakes, bunds and dams. Some of this may even go dry. So ऐसी कंडीशन में बहुत ये जो रिवर्स है, वेल्स है, लेक्स, डैम्स ये भी ड्राई हो जाते हैं अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो. द लैंड ऑल्सो ड्राई अप ड्यू टू द इवोपरेशन. और वहाँ की जो ज़मीन है वो भी ड्राई हो जाती है इवोपरेशन की वजह से. Humans and animals suffer from scarcity of water. Humans और animals को पानी की कमी से सफ़र करना पड़ता है. There is no water for agriculture. Agriculture के लिए भी कोई पानी नहीं रहता है. This condition is called a famine and famine is a natural disaster. इसी कंडीशन को हम famine बोलते हैं और famine एक natural disaster है जैसे कि drought. Grains and fodder become the scarce during the famine. famine के समय में जो grains है जो fodder है ये सब खराब होने लगते हैं. You may have read about a famine in our state or country or another part of the world. People living there have to face a lot of hardships. Animal and the plants in those area also suffer. famine की वजह से plants और animals को भी suffer करना पड़ता है. The government temporarily moves people and the animals from the famine-stricken area to a safe place where they can be provided with the water, food grains and the fodder. So government लोगों को और एनिमल्स को एक ऐसी सेफ जगह पहुंचा देती है जहां उनको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिले, फूड ग्रेन्स मिले और शेल्टर मिल सके. फूडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. सो फूडर कैंप्स भी लगाए जाते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी देखभाल के लिए. सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट्स द सॉल्यूशन. ये क्लास विल विजिटिंग अ लेक व्हिच इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी. आपकी क्लास एक लेक के पास जाएगी जो कि सिटी से बहुत दूर है. अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर. सो वहाँ पर पानी का अरेंजमेंट किया गया यानी पीने के पानी के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ है. आज हम लोग वाटर मैनेजमेंट क्लास 5 इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं. रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन. बारिश की वजह से हमारे पास पानी बार बार आता रहता है. बट वी गेट द रेन फॉर ओनली 4 months इन अ ईयर. लेकिन हमें तो साल भर में सिर्फ 4 महीने ही बारिश मिलती है यानी 4 महीने ही बारिश होती है. If rainwater is not stored, we will not have water for our daily needs after the rains. अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमारे पास कोई पानी ही नहीं बचेगा हमारी डेली नीड्स के लिए. अगर बारिश नहीं हुई तो हम पानी कैसे बचा पाएंगे. To meet
the whole class you need for the water, rainwater must be stopped. When it stops, it percolates into the soil. As the groundwater storage increases, trees get water, wells to get enough water, and the land can be cultivated. Several methods are used to make the rainwater seep into the soil, such as large dams can be built, but that may not be possible in all the places. In that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, control stopping the water of the smaller streams by constructing the bunds or the bandras, etc. So here's a picture of continuous scorched trenches CCT. In some places, wells are dug in river beds to allow the water to collect in them. Rainwater falling on the roofs of the houses is drained into the large tanks placed beside the building. Using all such methods helps us to store as much water as possible. A bund of a stream. It is very important to use the water carefully to stop the rainwater from flowing away, to make it seep into the ground, or to collect it into the tanks. Taking the steps to ensure that rainwater will be available even in the period after the rainy season is called the water management. यदि हम कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलोअप करें जिससे ये जो बारिश का पानी है वो बारिश के बाद भी अवेलेबल रहे, जिससे हम पानी को बचा सकें, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट. सो यहाँ आपको एक पिक्चर दे रखी है स्टोरिंग वाटर इन द टैंक्स. नेक्स्ट मेकिंग द रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल. यहाँ से जो रेन वाटर है वो सॉइल में कलेक्ट हो रहा है. Obtain the information and discuss what method of the water management are being used in your surrounding. आपके सराउंडिंग में यानी आपके आसपास वाटर मैनेजमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है. ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ लाइफ, यूज़ इट जुडिशियरी. पानी हमारी ज़िंदगी है, सो यानी जल ही जीवन है, सो इसे ध्यान से यूज़ करें. सो वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा. When the substances that are harmful for living organisms get mixed with the water, it becomes polluted. जब कोई substances, harmful substances पानी में मिक्स हो जाते हैं तो वो पानी polluted हो जाता है. Next, before the wastewater is let into the water bodies, it is processed in many ways to prevent their pollution. Next, before the water is supplied to the public, the dissolved and the undissolved substance in it are separated at the waterworks and the germs in there are destroyed. Next is, if does not rain for a long period of time, it leads to a drought or famine. Next, famine conditions affect the humans as well as the animals and the plants of that region. And the last point is, water management means stopping or storing the water or letting it percolate into the ground to make it available even after the rainy season. बच्चों, I hope कि you understand each and every topic of this video, and if you have any query related to this video, then आप कभी भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. Thank you. Have a nice day.